हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसीस। अब इसमें हमने जो पीछे पढ़े लॉजिक फैमिलीज, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आईसीस के। फर्स्ट है हमारा प्रोपोगेशन डिले, जिसको हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि किसी भी डिजिटल सर्किट की स्पीड जो है प्रोपगेशन डिले से ही पता चलती है। तो प्रोपगेशन डिले हमारा जो है दो तरह का होता है, TPHL एंड TPLH। TPHL में इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट है हमारी वो हाई स्टेट से लो स्टेट में जाती है, हाई स्टेट टू लो स्टेट में जाती है। और इसमें TPLH में जो आउटपुट है हमारी लो स्टेट से हाई स्टेट में वर्क करती है। किसी भी लॉजिक गेट का प्रोपगेशन टाइम डिले इन दोनों टाइम से पता चलता है। ठीक है, इन दोनों की जो भी एवरेज होगी उससे हमारे पास ये आ जाता है इसका प्रोपगेशन डिले। अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो इनपुट से आउटपुट की ओर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम प्रोपगेशन डिले। TTL गेट का जो डिले टाइम है 10 नैनो सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन क्या आता है कि आईसी में जितनी भी पावर यूज होगी उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे आईसी की कूलिंग और पावर सप्लाई में कमी होती है। पर पावर सप्लाई में कम यूज होने से प्रोपगेशन टाइम डिले टाइम बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक स्टैंडर्ड TTL गेट में जो हमारी पावर डिसिपेशन होती है वो 10 मेगावाट होती है। नेक्स्ट है फैन इन। फैन इन क्या आता है? फैन इनपुट। फैन इनपुट में क्या आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स जिसको भी दिए जाते हैं उसमें, मतलब जिस भी सर्किट को जिस भी गेट को दिए जाते हैं उसमें उतना ही फैन इन होता है। जैसे कि दो इनपुट हमारे पास, अगर दो इनपुट्स हैं नैंड गेट के पास तो उतने ही हमारे पास फैन इन होंगे। तो हमारे पास अगर दो इनपुट्स हैं नैंड गेट के पास तो उतने ही दो ही फैन इन होंगे। नेक्स्ट है फैन आउट। फैन आउट में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर जितना भी हम लोड देखते हैं एक लॉजिक गेट में ड्राइव होता है कर सकते हैं, उसे हम फैन आउट कहते हैं। जैसे कि नॉर गेट के लिए हमारे पास फैन आउट है 6, तो अगर नॉर गेट के लिए फैन आउट 6 है तो मतलब हमारे पास नॉर गेट पे कितने हो गए? 6। इसी तरह के नॉर गेट को हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कि 6 नॉर गेट्स को हम ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स है, जैसे कि VIH में क्या आता है कि हाई लेवल इनपुट वोल्टेज। इसमें क्या आता है कि मिनिमम वोल्टेज रिकॉग्नाइज होती है लॉजिक 1 पे। ऐसे ही इसमें होगी हाई लेवल। फिर नेक्स्ट आ गया VIL, इसमें लॉजिक 0 पे मैक्सिमम वोल्टेज रिकॉग्नाइज्ड होगी गेट्स पे, तो ये लो लेवल। ऐसे ही VOH, इसमें इसको बोलते हैं हम हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज। इसमें मिनिमम वोल्टेज अवेलेबल होती है लॉजिक 0 पे। आउटपुट ये हाई, ये इनपुट्स थी। VOI, इसमें भी मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल होती है लॉजिक 0 पे, लो लेवल आउटपुट। अलग अलग पैरामीटर्स हैं। IIH, इसमें मिनिमम करंट हमारे पास सप्लाई किया जाता है लॉजिक 1 पे, 1 लेवल पे, लॉजिक लेवल 1 पे। इसको बोलते हैं हाई लेवल इनपुट करंट। IIL,
लो लेवल इनपुट करंट, इसमें मिनिमम करंट सप्लाई होता है लॉजिक 0 पे, लो इनपुट करंट। IOH हाई लेवल आउटपुट करंट, इसमें मैक्सिमम करंट जो है गेट्स पे अप्लाई किया जाता है लॉजिक 1 पे, हाई लेवल पे। IOL लो लेवल पे मैक्सिमम करंट लॉजिक 0 पे। अकेला हाई लेवल सप्लाई जो हमारे पास की जाती है आउटपुट पे लॉजिक 1 पे, 0 मतलब 0 लॉजिक 0 पे जो हमारे पास करंट सप्लाई किया जाता है ऑन आउटपुट पे। ये इसके अलग अलग पैरामीटर जो हमारे पास फॉर्मूलाज में यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है नॉइस इम्यूनिटी। नॉइस इम्यूनिटी में क्या आता है, कोई भी अनवांटेड सिग्नल जो हमें मिलता है उसको तो हम बोलते हैं नॉइस। तो इसमें ये क्या आता है कि किसी भी लॉजिक गेट पर दी जाने वाली लॉजिक इनपुट वोल्टेज होती है, जो भी दी गई सप्लाई पर वोल्टेज को हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है, उस स्टेट्स को हम चेंजेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉइस इम्यूनिटी। मतलब इसमें भी कोई भी अनवांटेड सिग्नल हमें प्रोवाइड होता है, उस सिग्नल्स को हम चेक करते हैं, ठीक करते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉइस इम्यूनिटी। नेक्स्ट है नॉइस मार्जिन। जो भी लॉजिक गेट्स सर्किट्स होते हैं उसमें इनपुट पे अनवांटेड जो हमारे पास नॉइस सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, उसको जो भी टॉलरेट करता है और उस सिग्नल को हम अनप्रेडिक्टेबली ऑपरेशंस करके उसको फिर से प्रोड्यूस करते हैं, जिस सिस्टम को हम फिर से उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसको सही करके आगे भेजते हैं, और जो भी अनवांटेड सिग्नल आता है उसको रिजेक्ट करता है, वो होता है नॉइस मार्जिन। नेक्स्ट है पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट। ये आईसी के ऑपरेशन के लिए होता है। इसमें क्या आता है कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसके और पावर की अमाउंट में डिपेंड करता है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसमें जो आईसीज इंपॉर्टेंट हमारे आईसीज के करेक्टरिस्टिक्स पे जो भी पावर यूज़ होती है उसको बोलते हैं हम पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट। जो भी आईसीज के हम पावर को चूज़ करते हैं कि हमें कितनी पावर चाहिए इस आईसी में, उस सर्किट पे यूज़ करने के लिए, उसकी वोल्टेज और उसके पावर को, उसको बोलते हैं हम पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है फिगर ऑफ मेरिट। इसमें क्या आता है कि हम कोई भी चीज़ को आईसीस फैमिलीज को कंपेयर करते हैं उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उसकी स्पीड को देख के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको स्पीड पावर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्पीड पावर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला आता है स्पीड पावर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोपेगेशन डिले टाइम नैनोसेकंड इनटू पावर मेगावाट। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फिगर ऑफ मेरिट को। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर में क्या होता है कि जो हमारी आईसीस के फंक्शंस हैं उसको हम प्रॉपरली कैसे, कौन सी टेम्परेचर की रेंज में वर्क करते हैं। तो इसकी रेंजेस होती है अलग अलग तरह की, जैसे कि 0 से लेके हमारे पास 70 डिग्री सेल्सियस तक जो अगर टेम्परेचर होता है, ये तो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। और अगर हमारे पास -44 डिग्री सेल्सियस से लेके +124 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये मिलिट्री पर्पसेस पर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल। फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल में क्या होता है कि जो डिफरेंट आईसी फैमिलीज है उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस होती है, कि जब भी हम कोई भी आईसीस खरीदते हैं तो उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इसमें ब्रेथ ऑफ सीरीज।
ब्रेथ ऑफ सीरीज में क्या आता है कि जो भी हमारे पास डिफरेंट लॉजिक फंक्शंस, कौन कौन से डिफरेंट लॉजिक फंक्शंस अवेलेबल होते हैं इन सीरीज में। नेक्स्ट आता है उसकी पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी में क्या आता है कि कितने नंबर ऑफ आईसीज इसमें मैन्युफैक्चर किया और उसकी क्या कॉस्ट हो सकती है। फिर आया था वायर्ड लॉजिक कैपेबिलिटी। इसमें क्या आता है कि हमारे पास कितने आउटपुट्स में कितने कनेक्शंस होते हैं, इसमें एडिशनल कनेक्शंस किए होते हैं इन विदाउट एनी एक्स्ट्रा हार्डवेयर को यूज़ किए बिना, इसमें और कितने हमने कनेक्शंस यूज़ किए, कितने कनेक्शंस कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्शंस यूज़ किए हैं। एडिशन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट आउटपुट्स, कि इसमें हमारे पास एडिशनल इन्वर्टर्स हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट है इसमें टाइप ऑफ आउटपुट, कि कितने तरह के हमें आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या इसमें लगाना पड़ सकता है, जैसे कि कलेक्टर्स, एक्टिव पुलअप, पैसिव पुलअप्स, ट्राई स्टेट्स, ये सारे ट्रांजिस्टर्स में इंक्लूडेड है। ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीज। ये इसके नोट्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स: प्रोपगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, फैन इन फैन आउट, करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स, नॉइज इम्यूनिटी, फिगर ऑफ मेरिट, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबिलिटी के टॉपिक्स। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होते हैं। थैंक यू।